और कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या के खिलाफ डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी है और आज 8वां दिन है। एम्स और दूसरे अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर सांकेतिक तौर पर मरीजों का इलाज भी करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी है। प्रेस रिलीज के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, आंखों की दिक्कत, हड्डी रोग सहित लगभग 36 स्पेशलिटी की ओपीडी सेवाएं देंगे। सभी अस्पतालों में पहले की तरह इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता है। इससे पहले रविवार को फाइमा के एक डेलीगेशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय में अधिकारियों से मुलाकात की थी और एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के सामने अपनी मांगे रखी थी। और 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। कोलकाता सहित देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस बीच एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वे आज दिल्ली में निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर सुबह 11 बजे से मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे। डॉक्टरों ने केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एम्स अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। और फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रसन्नजीत कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है ये जारी है और डॉक्टर्स की स्ट्राइक जारी है और लगातार देश भर में रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और उसके बाद हत्या का ये जो पूरा मामला है, देश भर में इसके खिलाफ रोष है, आक्रोश है। कोलकाता सहित देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुस्सा जायज़ भी है और इस बीच दिल्ली के एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वे आज दिल्ली में निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर सुबह 11 बजे से मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे। और कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रसन्नजीत, पूरे देश में जिस तरह से रोष देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है, मामला भी ऐसा है जिस पर सभी चाहते हैं कि न्याय मिले उस बेटी को और उस दिशा में लगातार ये जिस तरह से जो आंदोलन है तमाम डॉक्टर्स का, वो भी जिस तरह से आज सुबह 11 बजे से रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वो मुफ्त ओपीडी सेवा देंगे। तो ये जो जिस तरह से आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, कोलकाता में क्या है और अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए साला, पहले तो ये बता दूं कि कोलकाता में भी सारे ओपीडी, कोलकाता और पश्चिम बंगाल में सारे ओपीडी बंद है और डॉक्टर अपने अपने जगह पर जो धरने पे है या जो भी प्रोटेस्ट है, तरह तरह की प्रोटेस्ट और धरने चल रहा है। और ये सिर्फ जैसे आपने भी बताया वैसा ही कि ये अब डॉक्टर की मांगों के बीच अटका नहीं है, ये समाज के लोगों की मांग हो चुके हैं और ये उन भाइयों की मांग हो चुके हैं, वो माँ की मांग हो चुके हैं। तो ये ऐसे है कि ये कोई राजनीति के दायरे में अभी ममता बनर्जी कोशिश में है कि जैसे भी हो इसको राजनीति की दायरे में डाला जाए, लेकिन राजनीति काफी पीछे रह गया है। राजनीति की लोग भी है साथ में, लेकिन पीछे रह गया है। राजनीति साथ दे रहा है समाज की, क्योंकि ये समाज की मांग है अभी। कि एक बात पहला लोगों के मन में एक ही सवाल है, सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक रेप की घटना है तो इतनी भयंकर तरीका से मर्डर करने का क्या जरूरत? बिल्कुल। अगर ये मर्डर करना है तो इसके पीछे कारण क्या है? तो ये सब लेके जो जिस तरह से ममता सरकार इसे दबाने की कोशिश की, तो ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अगर प्रसन्नजीत जांच की बात की जाए तो जांच कहां तक जाते हुए नजर आ रही है?
देखिए, जैसे जहां तक हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जांच एक ऐसी जगह पर है, काफी नाजुक स्थिति में है जांच, क्योंकि कई तरह की जो आधुनिक प्रयुक्ति है, वो मेडिकल साइंस की प्रयुक्ति है, ये सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस जांच में तो ये काफी नाजुक स्थिति में है और कभी भी हो सकता है कि सीबीआई की तरफ से एक ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन जो भी हो ये अदालत के सामने सीबीआई को पेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी जांच है ये अदालत की निगरानी में है। और साथ में एक और साथ में एक और बता दूं कि महामहिम ने इसके ऊपर संज्ञान लिए है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी लिए हैं। महामहिम हो सकता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिलने का कोशिश करे और आज कोलकाता से दिल्ली जाए, तो इसका भी एक हमें पता चल रहा है। सैला, जिस तरह से कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, आपने भी बताया, तो क्या कुछ ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए और अस्पतालों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की स्थापना के लिए भी कुछ निर्देश जारी हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें मान कि ये घटना पूरी तरह से एक चीज को उजागर कर दिया है कि एक तो हमारे देश में एक समस्या है कि कुछ भी हो जाए तो हम जैसे पेशेंट पार्टी लोग हैं, हर जगह पे डॉक्टर के ऊपर या बाकी जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके ऊपर आक्रमण एक आम घटना बन चुके हैं। तो ये भी एक डॉक्टरों की मांग काफी दिनों से है कि जो गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम करते हैं या किसी दूसरे जगह पे अर्बन हेल्थ सेंटर में काम करते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं रेसिडेंट डॉक्टर के हिसाब से, इनके ऊपर आक्रमण एक आम घटना है। और उसके बाद कोई जो इस तरह की एक लोगों को जिन्होंने आक्रमण किया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो या डॉक्टर की सेफ्टी के लिए कोई कानून हो या कुछ तरह की सुरक्षा प्रबंध हो, ऐसा काफी दिनों से डॉक्टरों का मांग है। और ये जो घटना है आरजीकर की, ये एकदम उंगली दिखाकर साबित कर दिया है कि डॉक्टर अपने कार्य क्षेत्र में भी कितना असुरक्षित है। और तो ये सब कुछ मिला के एक तो है कि ये लेडी डॉक्टर का जो न्याय मिले ये मांग है, साथ में कार्य क्षेत्र में सबका सुरक्षा मिले, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेस हो, चाहे वो बाकी जो हेल्थ सर्विसेज की लोग हो, सबको, क्योंकि अगर अपने कार्य क्षेत्र में लोग सुरक्षित नहीं है तो बाकी मरीजों को बचाने की काम वो कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, महिला को सम्मान से जीने की और सुरक्षित वर्क प्लेस पर सुरक्षित रहने के उसका जो अधिकार है वो मिले, उसको लेकर इस बीच देश के जो 70 से ज्यादा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सख्त कानून की वकालत की है। और तो और अब देखने को मिल रहा है कि टीएमसी के बीच से भी विरोध की आवाज उठ रही है और महिला डॉक्टर के पक्ष में आवाज उठ रही है। हाँ सर, ये तो होना ही है, क्योंकि अब देखिए राजनीति की जगह पे है, लेकिन बेटी की बाप, बेटी की माँ, उनका भी तो कुछ अलग सा दिल हुआ करता है ना। तो ये जो सुखेंदु शेखर राय जो राज्यसभा की सांसद है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ये डॉक्टर शांतनु हुसैन, ये जिनका बेटी इत्तेफाक से आरजीकर का ही स्टूडेंट है, तो ये सब लोग अपना नाराजगी जताना शुरू कर दिए हैं। और मैं कहूँ कि तृणमूल कांग्रेस को वैसे पूरे बंगाल में दिखाई नहीं दे रहा है पिछले 9 अगस्त से। जो कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने सोशल मीडिया पर कहने की कोशिश में है, तो लोगों की गुस्सा और आक्रोश इनकी खिलाफ जिस तरह से भड़क जा रहा है, तो ये लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को घर में बंद रखना ही ठीक समझा। अब आज रक्षाबंधन है, ममता बनर्जी हर रक्षाबंधन में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती है, हमें देखना है कि वो बाहर निकलती है कि नहीं, बाहर निकल के वो किस तरह की प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और किस तरह से संबोधन करते हैं कि नहीं, इसके इंतजार में है हम। सैला, चलिए आप अपनी